नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, आपकी और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो डेफिनेटली रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से। अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट आपके साथ करता है शायद उतनी बात आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए। और ये रीडिंग आप 3 से लेकर 9 नवंबर तक इसे देख सकते हो। तो लेट्स सी, देख लेते हैं सेजिटेरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो। जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो सेजिटेरियस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग बहुत खराब है, दुखी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये बंदा या बंदी आपके साथ रिश्ते में ना होके ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। पहले उनको ये लग रहा था कि इस रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी मिल रहा है, ये वो, लेकिन अभी उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में उनके साथ धोखा भी हुआ है और किसी ने जानबूझ के उनके साथ ऐसा किया है। किसी ने मतलब कौन, आपने। और इसकी वजह से ये ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, सो नहीं पा रहा है, परेशान है। फिर इनको ये जो बोझ है, रिश्ते का बोझ है, ये इनको काटने को दौड़ रहा है। बहुत दर्द में है, चीज़ों को ये संभाल नहीं पा रहा है। जब तक ये अपनी दिल की बोझ हल्का ना कर दे, किसी के साथ बात ना ले, तब तक ये परेशान रहेंगे। दिन भर ये काम में बिजी रहते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब रात को सोने का वक्त आता है तब इनका दिमाग काम नहीं करता है। ये परेशान रहते हैं। यूनिवर्स से भी ये मदद की गुहार लगाते हैं, उनसे पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। मंदिर मस्जिद घूमता रहता है। जो जिस रिलीजन से हो है वो उस उनकी जो पावर है उन्हें वो प्रेयर करता है उनके सामने और रोता भी है। फिर उनको ये लगता है कि जितना देर हो सके काम में बिजी रहेंगे तो चीज़ें दिमाग से निकल जाएगा। इसकी वजह से ये किसी की मदद से और काम करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी उनको लगता है कि किसी की मदद लेकर रिश्ते को भी सही कर लेना चाहिए। अगर आप एक साथ काम करते हो तो वो किसी से बात करके आपके बारे में बात भी कर सकते हैं, ऐसा ये सोचते हैं कि दिल में बहुत सारा बोझ है, दिमाग में भी बोझ है। इस बोझ को जब तक ये हल्का नहीं कर पाएंगे तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आगे चल के ये आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के क्या चाहते हैं आपसे। सेजिटेरियस आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है धोखा आपने दिया है, बर्डन आपने दिया है, परेशान आपने किया है, तो ये चाहते हैं कि आगे चल के आप उनके तरफ आए, उनसे बातें करें, उनसे मिले, रिश्ते को दोबारा मौका दे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलने आए, बातें करें, रिश्ते को मौका दे, अकेला ना रहे, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। उनको लगता है कि लक अगर उनका साथ दे दे, चीज़ें अगर सही हो जाए तो लक के साथ मिल जाए तो फिर से सब कुछ सही हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है
तो भी ये चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी के साथ जितना वक्त देते हो उतना वक्त उनको भी मिलना चाहिए। उनके साथ जिस तरीके से रहते हो आप उनके साथ भी उस तरीके से रह सकते हो। आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हो? आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप नई शुरुआत करें, एक स्टेबल ऑफर उनको दें, उनको भी एक मौका दीजिए। जैसे आप दूसरों को मौका देते हो, जैसे आप कोई आपके साथ अगर काम करता है, उस बंदा या बंदी को अगर गलती होने पर मौका दे सकते हो, तो उनको क्यों नहीं? आपसे एक मौका चाहते हैं और आपके साथ दोबारा रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनके लिए क्या सोचते हो, क्या करते हो, आगे चल के क्या सोच आपकी रहेगी, इसकी उम्मीद ये कर रहा है और ये इंतज़ार भी कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ उनको मिले, आप उनसे मिलने जाओ और आप इस रिश्ते को प्लीज़ और एक बार मौका दीजिए, क्योंकि ये इस बार जो मौका ये मांग रहे हैं आपके पर्सन, ये यूनिवर्स के भरोसे, भगवान के भरोसे फिर से रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोच रहा है। जो हो गया पिछली बातों को भूल के रिश्ते के सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को परखने के लिए ये आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप प्रीवियस जो चीज़ें घटी थी रिश्ते में, अच्छी चीज़ें भी घटी थी, उसको भी आप याद करें, करके डिसीजन लें और ये आपका डिसीजन का भी इंतज़ार कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन खुद क्या एक्शन लेने के लिए सोच रहा है। सेजिटेरियस, आपसे ये एक मौका चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप रिश्ते को एक बार मौका दीजिए, एक बार फिर से उनसे मिलिए, फिर से सोचिए, फिर से चीज़ों को सही करने की आप भी एक कोशिश कीजिए। इनका खुद का क्या एक्शन रहेगा देख लेते हैं। सेजिटेरियस, आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड 1 2 3 कार्ड आ गए हैं, तो इसमें 12 के 12 राशि। देखो, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो ना सेजिटेरियस, तो कार्ड बता दूं पहले, द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स एंड द हारोफन का कार्ड आया है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी ये रिश्ते में कंफ्यूजन में है, क्योंकि आपके पास और रिश्ता है ऐसा उनको लगता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ शादी करें, रिश्ते को आगे बढ़ाएं, रिश्ते को रोक के ना रखें। अब आप कहोगे कि इनके तरफ से क्या एक्शन आएगा, ये क्या एक्शन लेंगे, ये खुद से क्या एक्शन लेंगे। ये रिश्ता उनको लगता है कि आपने उनको इग्नोर किया, आपने उनको छोड़ा, आपने किसी और की वजह से उनको धोखा दिया, तो इनके तरफ से आप एक्शन की उम्मीद क्या लगा सकते हो कि ये आपके तरफ आएंगे, ये आपसे बातें करेंगे। ये तो उल्टा आप ही पर उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि आप जाओगे, आप बातें करोगे, आप चीज़ों को सही करोगे, रिश्ते को एक मौका दोगे। जैसा कि मैंने कहा कि आप सही है क्या चाहते हैं, ये वही चाहते हैं कि आप मौका दो। ये खुद को जो है ये खुद को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। ये शादी पर उनका भरोसा है, यूनिवर्स पर भरोसा है, ये खुद को हील कर रहा है, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा है। कंफ्यूजन में है कि क्या होगा, क्या ये शादी बचेगी। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो इनको ये उम्मीद है क्या ये शादी बचेगा, क्या आपके लाइफ में और सारे लोग हैं, क्या आप उनको इतना अहमियत देते हो। इस तरीके से ये कंफ्यूजन में रहेंगे। ये उम्मीद ये करेंगे कि आप रिश्तों को सही करोगे, आप सही डिसीजन लोगे, आप रिश्ते को बैलेंस करोगे। अगर आप ऐसा कहते हो कि ये आके बात करेंगे, ये करेंगे, ये डर रहे हैं, ये सहमा हुआ है, ये सोच नहीं पा रहा है, ये सारा जो अपना सोच है वो यूनिवर्स पर छोड़ के रखा है, क्योंकि इनको पता है कि आपके पास और ऑप्शन है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है। सेजिटेरियस, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। आस्क योर एंजल, ये
आपसे कह रहा है, एंजल आपसे कह रहा है कि एंजल से ही पूछने के लिए। तो अगर आप एंजल से पूछते हो, किस तरीके से पूछोगे आप? एंजल तो हमसे मिलेंगे नहीं आके, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान लगाइए, सोचिए कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है, आपके साथ जो हुआ है क्या वो सही है। इन सही गलत खुद के भी गलती को देखिए। कभी कभी इंसान हमेशा दूसरों की गलती देखता है और कभी अपनी गलती देखने की कोशिश भी नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है, आपको खुद की गलती भी देखनी होगी, और जो घटा है रिश्ते में जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन पैदा हुआ है, तो आपको उस बात पर भी फोकस करना पड़ेगा, और फिर जाके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और इस शांत मन से डिसीजन लेने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। एकमात्र मेडिटेशन ही है जो आपको पूरी तरीके से सही जवाब दे पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।